Hello students, welcome to online class of NBGEI. I am Satyam sir, your social studies teacher. Students, you all are know but that your running chapter is chapter number 2nd of civics, and today's our concept is private health facilities and healthcare and equality. Is adequate healthcare available to all? This is the question of you. Okay, so you think about it, and firstly we discuss about private health services. Okay, so students, about this name private, we think that this is not related with government, because public health services are related with government, but private are differ from government. Okay, there is a wide range of private health facilities that exist in our country. Okay, a large number of doctors run their own clinics and dispensaries for the welfare of the peoples, because in our country there is a some perception is existed that in government hospitals there are not best treatment is done. So every that person who afford the private services, they are going to private clinics. So in our country the private services are raises beyond the government services. Okay, there are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do test, offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are some private laboratories also. They are performed some tests that are normal and the common also, and that's are very specialist also. यानी कि कह सकते हैं कि हर तरीके की जो हमें सुविधाएं गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती हैं वो अच्छे तौर पे हम मान सकते हैं, और एक्सपेंसिव तौर पे हमें प्राइवेट सर्विसेज में भी प्रोवाइड हो रही हैं. एज द नेम ऑफ द सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन द कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. यानी कह सकते हैं प्राइवेट सर्विसेज आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, जबकि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स पे इतना फोकस नहीं हो रहा है. अब आते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. देखिए, हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पे इतना ज़्यादा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे इतना फोकस नहीं किया जाता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा मिल रहा है. लेकिन अगर हमें समाज के हर तबके को लेके चलना है, यानी कि हम एक ऐसे व्यक्ति को भी लेके चलो जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और एक ऐसे व्यक्ति को लेके चलो जो अच्छी कंडीशन में है, तो दोनों को इक्वल करके हमें लेके चलना होगा. इसलिए हम कह सकते हैं सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर. देखिए, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हमें हर चीज़ एक्सपेंसिव मिलती है, यानी कि उसका एक सफिशिएंट वेरिएंट हमारे पास है, लेकिन वो हमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. यानी कि अगर हम एक दवाई लें तो वो हमें 100 महंगी मिलेगी, लेकिन उसका जो सस्ता वर्जन हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो हमें नहीं मिल रहा है. तो हम मान के चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो हमें आसानी से अवेलेबल चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, समटाइम इट इज़ नॉट ओनली लैक ऑफ मनी प्रिवेंट पीपल. देखिए, sometimes people are not have the adequate money to perform in private sectors, but they want to best treatment, so they sell their assets also and take the treatment. कह सकते हैं कि वो लोग अपनी चीज़ों को बेचते हैं और अपने असेट्स को बेचते हैं, तब वो जाके एक अच्छा ट्रीटमेंट ले पाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जबकि प्राइवेट की जगह पे. ओके, so students, today's our topics concepts are completed, and we will discuss about another concept. Thank you class.